वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 10A डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ट्रक है, वो 28 लीटर्स डीजल का कंज्यूम कर रही है 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो 64 लीटर्स ऑफ डीजल से कितना किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रक कवर कर पाएगी। हमने ये टेबल ड्रॉ करा जिसमें टू क्वांटिटीज है, डीजल की क्वांटिटी एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन में गिवन है कि जब 28 लीटर्स ऑफ डीजल जब ट्रक कंज्यूम कर रही है तो वो 448 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो 64 लीटर्स डीजल जब ट्रक कंज्यूम करेगी तो वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम डीजल की क्वांटिटी को x कंसिडर कर लेते हैं, डिस्टेंस को y कंसिडर कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम a किलोमीटर एज्यूम कर लेते हैं ना। आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे डीजल की क्वांटिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स ट्रक में अगर ज्यादा डीजल की क्वांटिटी हम फिल करेंगे तो वो ट्रक ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स अगर डीजल क्वांटिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस के लिए हम x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x बाई वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इन x एंड y वैल्यूज के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 28/448। रिड्यूस किए, वैल्यू मिली 1/16। तो इस फर्स्ट केस में x बाई वाई की वैल्यू 1/16 निकल के आई ना। अब इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो x बाई वाई की वैल्यू 64/a हो जाएगी। यहाँ 64/a लिख देंगे ना। अब क्योंकि ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है, हम देख चुके हैं कैसे, तो इस वजह से इस टेबल पे फॉर एवरी x बाई वाई का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये x बाई वाई का ही रेशियो है फर्स्ट केस का एंड ये x बाई वाई का रेशियो है सेकेंड केस का। दैट मीन्स 1/16 इज इक्वल्स टू 64/a। a को हम LHS में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही 16 को हम RHS में ले जाएंगे तो 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की वैल्यू निकल के आई 1024। हमें इसी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू 1024 निकल के आ गई। दैट मीन्स कि अगर ट्रक में 64 लीटर्स डीजल फिल करेंगे तो वो 1024 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सो दिस 1024 किलोमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 100 किलोमीटर्स के लिए एक टैक्सी चार्ज कर रही है 1800 रुपीज। सो 120 किलोमीटर्स चलने के लिए वो टैक्सी कितना चार्ज करेगी ना। इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड है टैक्सी चार्ज। डिस्टेंस को हम x कंसिडर कर लेते हैं, टैक्सी चार्ज को हम y कंसिडर कर लेते हैं ना। 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जब चला जा रहा है तो टैक्सी चार्ज कर रही है 1800 रुपीज। तो 120 किलोमीटर्स का जब डिस्टेंस टैक्सी कवर करेगी तो कितना रुपीज चार्ज करेगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लेते हैं कि 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने पर a रुपीज चार्ज करेगी। दैट मीन्स 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने पर टैक्सी a रुपीज चार्ज कर रही है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। टैक्सी जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, टैक्सी का चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो टैक्सी का चार्ज भी इंक्रीज करेगा। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में x बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है। तो इस टेबल में जितनी भी x बाई वाई की वैल्यूज निकलेगी वो कांस्टेंट होगी। वो सारी वैल्यूज कांस्टेंट होगी मींस सबकी वैल्यू एक ही होगी। तो चलिए पहले हम x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना। इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 100/1800। 00 से 00 कैंसिल, 1/18 हो गए ना। इस केस में x बाई वाई की वैल्यू 120/a हो जाएगी। ये दो वैल्यूज x बाई वाई की इस टेबल में निकल के आई। ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट होगी, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज एक ही होगी। तो हमें ये इक्वेशन मिला 1/18 इज इक्वल्स टू 120/a। अब इस a को हम LHS में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस 18 को हम RHS में ले जाएंगे तो 120 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिलेगी 2160। हमसे इस a की वैल्यू पूछी गई थी तो इस a की वैल्यू निकल के आई 2160 रुपीज। दैट मीन्स जब टैक्सी 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी
तो वो चार्ज लेगी 2160 रुपीज का। सो 2160 रुपीज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का कॉस्ट है 1890 रुपीज। तो 1750 रुपीज में इस टाइप के कितने आर्टिकल्स खरीदा जा सकता है? इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, एक है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दूसरा है टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है कि 27 आर्टिकल्स को खरीदने के लिए 1890 रुपीज का कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो जब हम 1750 रुपीज का कॉस्ट पे करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद पाएंगे? हमें ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं कि ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम खरीद पाएंगे जब 1750 रुपीज टोटल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। हमें इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम एक्स कंसिडर करते हैं, टोटल कॉस्ट को वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम खरीदेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा ना। अब क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो इस टेबल में जितनी भी एक्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू होगी उनका रेशियो दैट इज एक्स बाई वाई कांस्टेंट होगा। इस एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए एक्स बाई वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इन एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए एक्स बाई वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्स बाई वाई पहले फाइंड आउट करते हैं। इस केस के लिए एक्स बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 27 बाई 1890। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 0, 370 जा 210, 1 बाई 70। तो इस फर्स्ट के लिए x बाई वाई की वैल्यू मिली 170 ना। इस सेकेंड केस के लिए x बाई वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी a बाई 1750। यहाँ पे आएगा a बाई 1750। हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जितनी भी x बाई वाई की वैल्यू निकलेंगी वो सारी वैल्यूज इक्वल होंगी। यहाँ पे ये दोनों x बाई वाई की वैल्यूज निकल के आ गई थी, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। दैट इज 1 बाई 70 इज इक्वल्स टू a बाई 1750। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों इक्वल कैसे हो गई? हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में सारी x बाई वाई की वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ ये दोनों x बाई वाई की वैल्यूज है तो ये दोनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज आपस में भी इक्वल हो गई, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिए ना। 1750 एलएचएस में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 70 को हम आरएचएस में ले जाएंगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब इस 70 को हम एलएचएस में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 25 जा 175। तो a की वैल्यू मिली 25। हमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो इसकी वैल्यू 25 निकल के आई। दैट मीन्स 1750 रुपीज में टोटल 25 आर्टिकल्स परचेज कर सकते हैं। सो ये 25 आर्टिकल्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 kg राइस का कॉस्ट है 1120 रुपीज। दैट मीन्स 7 kg राइस को अगर खरीदना है तो 1120 रुपीज कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ₹3680 अगर टोटल कॉस्ट पे किया जा रहा है तो इतने रुपीज में कितना केजी राइस मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है राइस की क्वांटिटी एंड दूसरी है टोटल कॉस्ट। राइस क्वांटिटी को हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट की वैल्यूज को हम वाई कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 7 kg राइस जब खरीदना है तो उसके लिए 1120 दैट इज 1120 रुपीज पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब 3680 रुपीज पे किया जाएगा तो कितना केजी राइस खरीद सकते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ राइस हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसको ए एज्यूम कर लेंगे ना। हम अपने लॉजिक से ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा क्वांटिटी राइस हम खरीदेंगे उतना ही ज्यादा टोटल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब राइस की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो टोटल कॉस्ट की भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, इट मींस ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में एक्स एंड वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है। तो चलिए पहले एक्स बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस केस के लिए एक्स बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 7 बाई 1120, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 0, 1 बाई 160।
ना इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी a/3680। यहाँ हम लिख देंगे a/3680। अब क्योंकि ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में करस्पॉन्डिंग x एंड y की वैल्यूज के लिए x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जितनी भी x बाई वाई की वैल्यूज निकल के आएगी वो सब एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे ये वैल्यू x बाई वाई की वैल्यू एंड ये दूसरी वैल्यू है x बाई वाई की, तो ये दोनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। दैट मीन्स ये 1/160 भी कांस्टेंट के इक्वल है, सपोज करते हैं कांस्टेंट के, एंड ये a/3680 भी कांस्टेंट के इक्वल है, इसी के कांस्टेंट के इक्वल है। तो जब ये दोनों वैल्यूज एक ही कांस्टेंट के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज आपस में भी इक्वल हो गई, डेफिनेटली कह सकते हैं। दैट मीन्स ये दोनों दो वैल्यूज आपस में इक्वल है। दैट इज 1/160 इज इक्वल्स टू a/3680। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ना। 3680 जब LHS में जाएगा तो इस 1/160 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 16 23 368 होता है, तो a की वैल्यू निकल के आई 23। हमें यहाँ इसी a की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू 23 के इक्वल निकल के आई। दैट मीन्स ₹3680 का कॉस्ट देने पर हम 23 kg राइस परचेज कर सकते हैं, तो ये 23 kg इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 6 नोटबुक्स का कॉस्ट है 156 रुपीज। दैट मीन्स अगर 6 नोटबुक्स को हम खरीदेंगे तो 156 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो 54 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा? दैट इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड सेकंड है टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यूज को हम x कंसिडर कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट की वैल्यूज को हम y कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 6 नोटबुक्स का कॉस्ट है 156 रुपीज। तो 54 नोटबुक्स को खरीदने के लिए कितना रुपीज कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ये कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये तो क्लियर है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोटबुक्स हम परचेज करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टोटल कॉस्ट की भी वैल्यूज इंक्रीज करेगी ना। जब 54 नोटबुक्स खरीदनी है उसके लिए कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, वो कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ₹A का कॉस्ट देना पड़ेगा, हमें इस A की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अब क्योंकि ये दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, एंड हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में कोई भी x की वैल्यू एंड उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे तो x एंड y का जो रेशियो होगा दैट इज x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स इस टेबल में करस्पॉन्डिंग x एंड y का रेशियो कांस्टेंट होगा, एंड कांस्टेंट ही नहीं कांस्टेंट के साथ साथ सेम भी होगा। तो चलिए हम x बाई वाई का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 6/156, वैल्यू मिली 1/26 ना। इस रेशियो के लिए x बाई वाई की वैल्यू होगी 54/a, तो यहाँ हम 54/a लिख देंगे। हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में एवरी करस्पॉन्डिंग x एंड y का रेशियो जो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये पहला x बाई वाई का रेशियो एंड ये सेकंड x बाई वाई का रेशियो है, तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, सपोज कर देते हैं k। तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये x बाई वाई का रेशियो भी इसी कांस्टेंट k के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये दोनों x बाई वाई की वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल है, इसीलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में भी इक्वल होगी। तो हम ये लिख सकते हैं 1/26 इज इक्वल्स टू 54/a, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a को LHS में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही इस 26 को RHS में ले जाएंगे तो 54 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 1404। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू निकल के है 1404 रुपीज। दैट मीन्स 54 नोटबुक्स अगर परचेज करना है तो उसके लिए 1404 रुपीज का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस 1404 रुपीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 22 men 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को 1 डे में डिग कर रहे हैं। ट्रेंच मीन्स गड्ढा, डिग करना मीन्स खोदना। 1 डे में 27 मीटर लंबे गड्ढे को 22 men मिलके डिग कर रहे हैं। तो इसी 1 डे में 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करने के लिए कितने मैन
एम्प्लॉय किए जाने चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड है, एक है नंबर ऑफ मेन, दूसरा है लेंथ ऑफ ट्रेंच। लेंथ ऑफ ट्रेंच मीटर्स में गिवन है तो हमने यहाँ m लिख दिया। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि एक दिन में, वन डे में 27 मीटर लंबे ट्रेंच को डिग करने के लिए 22 मैन की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक दिन में अगर 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिग करना है तो उसके लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। हमें ये नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ए कंसिडर कर लेंगे। नंबर ऑफ मैन की वैल्यूज को हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेंच की वैल्यूज को हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। Now, एक चीज हम समझ सकते हैं कि एक दिन में अगर ज्यादा लंबा ट्रेंच हम डिग करेंगे तो उसके लिए ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ मैन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। दैट इज अगर लेंथ ऑफ ट्रेंच की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ मैन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और हम जानते हैं इस टेबल में जितनी भी एक्स एंड वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, उन सारी एक्स एंड वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए एक्स एंड वाई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो चलिए इस टेबल के लिए हम x बाई वाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। इस केस में x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 22/27, तो यहाँ हम 22/27 लिख देंगे। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी a/135, तो यहाँ हम a/135 लिख देंगे। हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जितनी भी x बाई वाई की वैल्यूज निकल के आएगी वो सारी वैल्यूज फिक्स कांस्टेंट के बराबर होगी। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज x बाई वाई की वैल्यूज है इस टेबल में, तो ये दोनों वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 22/27 इज इक्वल्स टू a/135। अब इस 135 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो 22/27 से मल्टीप्लाई होगा। 27 5 135, a की वैल्यू निकल के आई 110। हमें इसी a की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू निकल के आई 110। दैट मीन्स अगर वन डे में 135 मीटर लंबा ट्रेंच डिग करना है तो उसके लिए 110 मैन एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो 110 मैन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स है, आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप के आर्टिकल्स है। 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट है 77 kg। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस टाइप के कितने आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट होगा 224 kg। इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, पहली है नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स नंबर एंड दूसरी है वेट। क्वेश्चन में गिवन है कि 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट है 77 kg, तो ऐसे कितने आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट होगा 224 kg। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स की वैल्यूज को हम x कंसिडर करेंगे एंड वेट की वैल्यूज को हम y कंसिडर कर लेंगे। एंड जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट 224 kg है उस नंबर को हम a कंसिडर कर लेते हैं। ये हम सोच सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेम आर्टिकल्स होंगे उनका वेट उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स अगर इंक्रीज करेगा तो उन सब आर्टिकल्स का वेट भी इंक्रीज करेगा, ये हम सोच सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो इसलिए x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इस टेबल में जितने भी x एंड y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी उन सभी का रेशियो दैट इज x बाई वाई किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस टेबल के लिए x बाई वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इस फर्स्ट केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 11/77, रेड्यूस की वैल्यू मिली 1/7, तो ये वैल्यू हो गई 1/7। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो गई a/224, वैल्यू मिली a/224। हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जितनी भी x बाई वाई की वैल्यूज निकल के आएगी वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में भी इक्वल होगी। दैट मीन्स सपोज करते हैं अगर ये वैल्यू कांस्टेंट k के बराबर है तो ये सेकंड x बाई वाई की वैल्यू भी कांस्टेंट k के बराबर होगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। हम जानते हैं
क्योंकि ये तीनों वैल्यूज बराबर है एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज भी बराबर है, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो हम 1/7 को A/224 के इक्वल लिखेंगे। इस 224 को LHS में ले जाएंगे तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेगा। 7 32 × 224 होता है। तो A की वैल्यू निकल के आई 32। हमें इसी A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू 32 के इक्वल निकल के आई। दैट मीन्स 32 नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स लेंगे तब जाके उसका वेट 224 kg होगा। तो ये 32 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समान गति, मतलब एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है। हमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट। 36 मिनट्स में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। इस फर्स्ट पार्ट में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड है टाइम। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 आवर में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करती है। तो यहाँ 1 आवर में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन, ये गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है कि 36 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब यहाँ क्योंकि टाइम की वैल्यूज आवर्स में गिवन है, तो हमें 36 मिनट्स को हम आवर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर होगा। सो 36 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 36 आवर्स होगा। सॉल्व करें। 6 6 36, 6 10 60, 2 3 6, 2 5 10। वैल्यू मिली 3/5 आवर्स। दैट मीन्स जब ट्रेन 3/5 आवर्स के लिए इस यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेते हैं कि A किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 3/5 आवर्स में, दैट इज 36 मिनट्स में। हमें इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम स्पीड से अगर ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ज्यादा टाइम भी लगेगा। अगर उसी स्पीड से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो टाइम भी कम लगेगा। ये दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये दोनों एरोज भी सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। सो इस केस में डिस्टेंस को हम x एज्यूम कर लेते हैं एंड टाइम को y एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में x/y की वैल्यू कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स इस टेबल में सारे x एंड उसके करस्पॉन्डिंग y का रेशियो एक ही कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए हम इस टेबल में x/y का रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। इस केस के लिए x/y का रेशियो हो जाएगा 120/1। तो यहाँ पे 120/1 लिख देंगे। सिमिलरली इस केस के लिए x/y का रेशियो हो जाएगा a/3/5। इसको हम a डिवाइडेड बाई 3/5 लिख सकते हैं। डिवीजन साइन को इनटू साइन से रिप्लेस करेंगे तो ये 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। दैट मीन्स 5a/3। वैल्यू मिली 5a/3। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज x/y की वैल्यूज है तो ये दोनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। सपोज करते हैं अगर इसकी वैल्यू k के इक्वल है तो 5a/3 की वैल्यू भी कांस्टेंट k के इक्वल होगी। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज एक ही कांस्टेंट k के इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं 120/1 इज इक्वल्स टू 5a/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 को हम LHS में ले जाएंगे तो 120 से मल्टीप्लाई होगा। 1 को हम RHS में ले जाएंगे तो 5a से मल्टीप्लाई होगा ना। अब इस 5 को हम LHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। 5 2 10, 5 4 20, 24 3 72। तो a की वैल्यू 72 निकल के आ गई। हमें इसी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। a की वैल्यू 72 निकल के आ गई। हमसे इसी a की वैल्यू पूछी गई थी। इसकी वैल्यू है 72 किलोमीटर्स। दैट मीन्स 3/5 आवर्स में ट्रेन 72 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 72 किलोमीटर्स। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कितने टाइम में ये ट्रेन 210 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी। नाउ सेकेंड पार्ट में अगेन दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट है डिस्टेंस, दूसरा है टाइम। क्वेश्चन में तो गिवन है हमें कि ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है। दैट मीन्स यहाँ 1 आवर में 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि 210 किलोमीटर्स ये ट्रेन कितने टाइम में ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स यहाँ 210 लिखेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू हमसे पूछी गई है। नाउ डिस्टेंस की वैल्यूज को हम x कंसिडर करते हैं, टाइम की वैल्यूज को हम y कंसिडर करते हैं। Now, ये हम सोच सकते हैं कि अगर पूरी जर्नी ट्रेन एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो ज्यादा डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टाइम की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में करस्पॉन्डिंग x एंड y की वैल्यूज के लिए इनका जो रेशियो है दैट इज x बाई y, वो कांस्टेंट होता है। तो चलिए इस टेबल के लिए हम सारी x बाई y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। इस केस के लिए x बाई y की वैल्यू होगी 120 बाई 1, दैट इज 120। सिमिलरली यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम a कंसिडर कर लेंगे। तो इस केस के लिए x बाई y की जो वैल्यू होगी वो होगी 210 बाई a। तो यहाँ 210 बाई a लिख देंगे। हम जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जितनी भी x बाई y की वैल्यूज निकल के आती है वो सारी x बाई y की वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल होती है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज है x बाई y की वैल्यूज, तो ये दोनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। सपोज करते हैं 120 जो है कांस्टेंट k के इक्वल है तो 210 बाई a भी इसी कांस्टेंट k के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक कांस्टेंट k के इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 120 इज इक्वल्स टू 210 बाई a होगा। नाउ इस इक्वेशन से हम a की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। a को जब हम LHS में ले जाएंगे तो 120 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब इस 120 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो ये 210 को डिवाइड करेगा। 3 7 21, 3 4 12, तो a की वैल्यू निकल के आई 7 बाई 4। हमसे इसी a की वैल्यू यहाँ पूछी गई थी तो a की वैल्यू निकल के आई 7 बाई 4। दैट मीन्स 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को 7 बाई 4 आवर्स टाइम लगेगा। तो ये 7 बाई 4 आवर्स इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर देंगे भी लिख सकते हैं। इस टाइम को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, माइनस करें रिमाइंडर मिला 3। ये रिमाइंडर न्यूमरेटर में जाएगा एंड ये डिवाइजर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू मिली 13/4 आवर्स। यही हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर है 13/4 आवर्स। तो बच्चों ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 7A। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।